परम पूज्य प्रातः स्मरणीय त्याग मूर्ति वेतराग परम तपस्वी, हम सब के प्रेरणा स्रोत, मंगलकर्ता, कल्याणकर्ता, मार्गदर्शक हमारे श्री सद्गुरुदेव जी महाराज। सद्गुरुदेव महाराज की जय। अर्चनीय वंदनीय धर्म स्वरूप पुरुष समाज, भक्ति स्वरूपा मातृशक्ति प्यारी बहन, प्रातःकाल की शुभ वेला में श्री नीलकंठ धाम के पवित्र प्रांगण में परम पूज्य गुरुदेव जी के चरणारविंद में परमपिता परमात्मा को साक्षी मानते हुए अपने अपने पैरों की चौकड़ी लगाकर बैठते हुए, शरीर को सीधा रखते हुए, मन को अपने पास लाते हुए, चित्तवृत्ति को एकाग्र करके बैठते हुए, चेहरे को मंच की ओर रखते हुए, आंखें खोल करके बैठते हुए, किसी भी प्रकार की हलचल को रोकते हुए, शांति का दान देते हुए, समय का सदुपयोग करते हुए, धर्ममय वातावरण में धर्म की चर्चा, जीवन सुधार की चर्चा, प्रभु की पवित्र पावनी चर्चा कहने और सुनने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद। सम्मानित सभा के द्वारा प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी इस पवित्र स्थान के लिए 7 दिन का समय निश्चय किया है, जिसमें से आज प्रथम दिन है। मौसम बहुत अच्छा है, प्रभु की कृपा है, गुरुदेव का आशीर्वाद है। उष्णता के समय में, रात्रि में और इस समय भी अपनी बूंदों का अमृत बरसाकर हमें शीतलता प्रदान की है। धन्यवाद उस प्रभु का, वो जो करता है हमारे लिए कल्याणप्रद है। उससे कभी भी किसी भी कार्य के लिए शिकायत न करें, उलाहना न दें, गिला शिकवा न करें। क्यों? क्योंकि वो सर्वसमर्थ है, सर्वशक्तिमान है और सर्वव्यापी है। वो सब जगह है, सबके पास है और सबसे दूर है। सबके पास है और सबसे दूर भी है। माया के अंदर भी है और माया के बाहर भी है। माया के आवरण में भी है और माया को परमात्मा प्रेरणा भी देता है। यह प्रकृति, ये माया उसके आदेशानुसार चलती है। जितने भी देवी देवता हैं हमारे सनातन धर्म में, सब प्रभु के आदेशानुसार कार्य करते हैं। चाहे वो चर हैं, चाहे अचर हैं, चाहे वो जड़ हैं, चाहे वो चेतन हैं, चाहे वो जलचर हैं, चाहे वो थलचर हैं और या वो नभचर हैं। इन्हीं में
हमारे कर्मों के हिसाब से 84 लाख योनियाँ छिपी हुई हैं। जब सृष्टि का निर्माण हुआ, भगवान खेल खेलना चाहते थे, कुछ देखना चाहते थे, तो उनके मन के अंदर सृष्टि की रचना की प्रेरणा हुई। उन्होंने ब्रह्मा जी को आदेश दिया संसार को रचने का। तो ब्रह्मा जी ने सबसे पहले देव, उनके कल्पना से देवों की सृष्टि हुई। उसके बाद मानव की सृष्टि हुई। उसके पश्चात दानव की सृष्टि हुई। देव, मानव और दानव, याद रखना। ये कुछ नहीं थे बाकी जो आप देखते हो ना, 84 लाख योनियाँ। पंखे बंद कर दीजिए। मौसम बहुत अच्छा है। जो हमारी शांति को भंग करे, हमें आलस दे, हमारे मन की एकाग्रता को तोड़े, ऐसी वस्तु का त्याग कर देना चाहिए। पंखे नहीं चलेंगे, रोशनी कर सकते हो आप, लेकिन पंखे नहीं। आज मौसम बहुत अच्छा है, सुहाना, शीतल। तो ब्रह्मा जी ने, पितामह ने रचना की भगवान को खेल दिखाने के लिए, उनकी प्रेरणा से, उनकी आज्ञा से। तो क्या क्या बनाया? सबसे पहले क्या बनाए? देवता। क्या बनाए? देवता। सात्विक वृत्ति। नंबर 2, मानव बनाया। ये माया का राजसी वृत्ति है। और दानव बनाए, ये प्रकृति की तामसिक वृत्ति है। माया के 3 गुण हैं, 3 फंदे हैं जिससे माया हमें घेरती है। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। सबसे पहले सतोगुण की रचना हुई देवताओं के रूप में ब्रह्मा जी ने। उसके बाद रजोगुण के माध्यम से मनुष्यों की रचना हुई। फिर तमोगुण के माध्यम से दानवों की रचना हुई। 3 प्रकार के देवता, मानव, दानव रचना हो गई। अब ये तीनों हाथ जोड़ करके खड़े हो गए और कहा, पितामह, आपने हमारी रचना तो की, हमें बनाया तो, पर हमें जिम्मेदारी भी सौंपी है कि हमने करना क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है। उस समय पितामह ब्रह्मा जी ने इन तीनों को उपदेश दिया और उपदेश में उन्होंने केवल एक अक्षर का उच्चारण किया, शब्द भी नहीं। क्या? अक्षर। जैसे क ख ग होते हैं, ये वर्ण हैं, और अ आ इ उ ये स्वर है।
स्वर और व्यंजन, स्वर और वर्ण, वर्ण कहते हैं अक्षर को, और कई अक्षरों को मिलाकर के एक शब्द बनता है। बच्चों को प्रारंभ में यही पढ़ाया जाता है कि स्वर और व्यंजन की रचना से शब्द बनता है जिसका कोई अर्थ होता है। स्वर अलग हैं, व्यंजन अलग हैं, वर्ण अलग हैं, उनका कोई अर्थ नहीं, पर शब्द का अर्थ होता है। तो पितामह ब्रह्मा जी ने तीनों को एक ही अक्षर दिया। शब्द नहीं कहना, इसे क्या कहेंगे? अक्षर कहेंगे। एक ही अक्षर दिया और वो अक्षर है द। तीनों कहने लगे कि एक देवता है, एक मानव है, एक दानव है, और तीनों की प्रवृत्ति भी अलग अलग है, पर तीनों को उपदेश एक ही। उन्होंने फिर प्रार्थना की, पितामह हमें समझा कर कहिए कि इस अक्षर का अर्थ क्या होगा। तो सबसे पहले पितामह ब्रह्मा जी ने देवताओं को द अक्षर से शब्द बनाया। पहले तीन अक्षरों को मिलाकर के एक शब्द। ब्रह्मा जी ने कहा, देखो देवताओं, तुम भोग प्रधान योनि हो। तुम्हारे यहाँ स्वर्ग में सुख सुविधाएं बहुत हैं, भोग बहुत हैं, सुख के साधन बहुत हैं। तुम इन सुखों से, इन सुविधाओं से, इन भोगों से अपने इंद्रियों को, अपने मन को निग्रह करोगे। कितने सामने भोग हों, सुविधाएं हों, सुख के साधन हों, पर फिर भी तुम लोगों ने उपयोग उतना ही करना है जितने तुम्हें चाहिए। तुम अपनी इंद्रियों को, कानों को, जीवा को, आँखों को, नाक को, इन पर तुम नियंत्रण करोगे। नियंत्रण, तुम अपनी इंद्रियों का दमन करोगे। दमन यानी कि अपने बस में रखोगे, इनको दायरे से बाहर नहीं जाने दोगे। जितना देखना चाहिए, जितना देखना लाभकारी होगा उतना देखना, जितना सुनना कल्याणप्रद होगा उतना सुनना, जितना कहना उचित होगा किसी के सम्मान में, किसी के शान में, भगवान के चिंतन के लिए जितना कहना उचित होगा उतना कहना, उससे ज़्यादा मत कहना। इंद्रियों का दमन करना, इन्हें अपने बस में रखना, नियंत्रित करना, दायरे में रखना, मर्यादा में रहना। भले ही साधन कितने हो, सुख कितने हो, भोग कितने हो, पर तुम अपने आप को संभाल कर रखना, क्योंकि तुम देवता हो, देवलोक में रहते हो। नंबर 2 पर मानव खड़े थे। मानव, पितामह ब्रह्मा जी ने मनुष्यों की ओर इशारा करते हुए कहा कि देखो, तुम्हें जो मैंने द अक्षर दिया, द से तुम्हारे लिए दान बनता है। तुम्हारे लिए द से दान बनता है। तुम मनुष्य योनि हो, तुम कर्म करोगे,
तुम कमाओगे, तुम झूठ से, सत्य से, ईमानदारी से, बेईमानी से लूट खसोट भी कर सकते हो। तुम कमाओगे, कर्म करोगे तुम, लेकिन जो कमाओगे, जो संग्रह करोगे, क्योंकि तुम संग्रह प्रधान प्राणी हो, तुम इकट्ठा करने वाले हो। देवता भोग प्रधान हैं, उनके यहाँ सुख सुविधाएं बहुत हैं, पर कर्म नहीं है, नया कर्म नहीं है। पर मनुष्यों के लिए मृत्यु लोक में पुराने कर्मों को भोगना भी है और नए कर्म बनाना भी है। पितामह ने कहा, ब्रह्मा जी ने, देखो मनुष्यों, मान लो तुम रजोगुण प्रधान हो, तुम कमाई करोगे, तुम संग्रह करोगे, भोगों का भी, धन का भी, संग्रह प्रधान हो, और तुम संग्रह की हुई वस्तु में से कुछ ना कुछ ज़रूरतमंद तुम्हारे पास अधिक है, किसी के पास नहीं है, कुछ नहीं है, उसे आवश्यकता है, तो उसे तुम अपने संग्रह की हुई, कमाई हुई कमाई में से, भोगों में से, साधनों में से कुछ ना कुछ ज़रूर दोगे, कुछ ना कुछ ज़रूर दोगे। उसके बदले में तुम्हें परमात्मा और देगा, और देगा, तुम दोगे, क्योंकि देना ही लेना है, देना ही लेना है। समुद्र जल लेता है, पता है आपको? समुद्र सब नदी नालों से जल लेता है, तो फिर वो अपना जल देता भी है। सूर्य भगवान अपनी ऊष्मा से, अपनी गर्मी से समुद्र में से जल को उठाते हैं। आपको पता है, समुद्र, सागर किधर है, कौन सी दिशा में है, पता है आपको? किधर है? अरे ऊंचे बोलो, कोई सुन लेगा तो अच्छी बात ही है, जानकारी बढ़ेगी। है हम कौन सा चोरी कर रहे हैं, कौन सा हम झूठ बोल रहे हैं? सत्य ही तो है कि समुद्र दक्षिण दिशा की ओर है, इसलिए हर नदी नाले का प्रवाह किधर होता है, किधर होता है? दक्षिण की तरफ होता है। पर एक नदी ऐसी है जिसका प्रवाह उत्तर दिशा की ओर है। रामायण पढ़ी है कभी? वो कौन सी नदी है? सरयू नदी। उसका प्रवाह किधर है? हैं? उत्तर की ओर है। आप सरयू जी के किनारे पर खड़े होके कभी स्नान करते हुए देखा हो तो इधर दक्षिण है, इधर उत्तर है। दक्षिण की ओर बह रही है, इधर से आ रही हैं, और इधर उत्तर की ओर जा रही हैं, उनका प्रवाह इधर है। आप अयोध्या जी गए हो तो आपने देखा हो। बाकी सब नदी नाले दक्षिण की ओर जाते हैं, क्योंकि उनका स्वामी, उनका पति कहाँ रहता है? दक्षिण दिशा में। इसलिए वो दक्षिण दिशा की ओर अपने स्वामी को मिलने के लिए दिन रात भागती रहती हैं, दिन रात उनका प्रवाह बहता रहता है अपने स्वामी से मिलने के लिए। और जब अपने स्वामी में मिल जाती हैं तो उनकी भाग दौड़ खत्म हो जाती है, उनका बहना बंद हो जाता है, और वो छोटे छोटे नदी नाले क्या बन जाते हैं? समुद्र में गिर करके क्या बन जाते हैं? समुद्र बन जाते हैं, सागर बन जाते हैं। गंगा जब तक समुद्र से अलग है तब तक वो गंगा जी है, और जब समुद्र में मिल जाएगी तो क्या बन जाएगी? गंगा सागर समुद्र बन जाएगी। यमुना जी तब तक यमुना जी हैं जब तक वो अकेली बह रही हैं, और जब वो समुद्र में मिल जाती हैं तो क्या बन जाती हैं? वो सागर बन जाती हैं। ऐसे ही सब नदियों का कार्य है।
जब तक वो अकेली बह रही हैं वो अपने नाम से पुकारी जाती हैं, लेकिन जब वो सागर में समाहित हो जाती हैं, मिल जाती हैं, एकाकार हो जाती हैं, तो वो सागर का रूप बन जाती है, वो भी सागर हो जाती है। ऐसे ही हम और आप हैं। जब तक हमारी अलग पहचान है हम अकेले हैं। क्या हैं? अकेले हैं, असहाय हैं, छोटे हैं, अकिंचन हैं। लेकिन जब हम अपने मन को, अपनी वृत्ति को परमपिता परमात्मा में मिला लेते हैं तो हम भी क्या बन जाते हैं? भगवान बन जाते हैं, उसी का रूप बन जाते हैं। महात्मा परमात्मा बन जाता है। जो अपने मन को संसार की ओर से रोक करके परमात्मा की तरफ मोड़ देता है तो वो महात्मा भी क्या बन जाता है? परमात्मा बन जाता है, ईश्वर बन जाता है। उसके अंदर वही शक्ति आ जाती है जो परमपिता परमात्मा में होती है, जो ईश्वर में होती है। सारी नदियां दिन रात भागती हैं, इसलिए उतावली रहती हैं, रुकती नहीं रास्ते में, क्योंकि उन्होंने अपने स्वामी से मिलना होता है, अपने पति से मिलना होता है, सागर बनना होता है, इसलिए वो दिन रात भागती रहती हैं। उनकी दौड़ तब तक खत्म नहीं होती जब तक वो सागर में नहीं मिल जाती। ऐसे ही हमारी दौड़, हमारी परिश्रम, हमारा पुरुषार्थ, हमारा चिंतन तब तक जारी रहना चाहिए जब तक हम अपने परम पिता परमात्मा, अपने स्वामी, अपने पति, अपने ईश्वर में हम समा न जाएं, हम एकाकार ना हो जाएं, क्योंकि हम वो ही हैं जो वो है, हम वो ही हैं जो वो है। ये तो हमने भ्रांति से मान लिया है कि हम मोहनलाल हैं, हम सोहनलाल हैं, हम संतलाल हैं, हम बजाज हैं, हमारा कार्यालय है, हम फैक्ट्री चलाते हैं, हमारा बहुत बड़ा बिजनेस है, व्यापार है, हम इस परिवार के मालिक हैं। ये तो हमने मान लिया है, ये हमारी मानी हुई धारणा है। हम हैं नहीं, हम हैं वो ही जो वो है, जो वो है, हमारा निशाना वो है। नदियों का निशाना सागर है, समुद्र है, और हमारा निशाना हमारा परमात्मा है, हमारा ईश्वर है। और वास्तव में तब तक मनुष्य शांत नहीं होता, आनंदित नहीं होता, जब तक उसमें मिल नहीं जाता, उससे एकाकार नहीं हो जाता, उसकी अनुभूति नहीं होती। तब तक व्यक्ति अशांत रहता है, कितना भी बड़ा अमीर क्यों ना हो, कितने बड़े परिवार वाला हो, अशांत। शांति उसके श्री चरणों में मिलती है, उसके पास जाकर के ही मिलती है। पितामह ब्रह्मा जी ने कहा, देखो मनुष्यों, तुम संग्रह प्रधान हो, देवता भोग प्रधान है, वो भोग योनि है, तुम संग्रह प्रधान हो, तुम्हें हर वस्तु का इकट्ठा करना अच्छा लगता है, इसलिए तुम अपने संग्रह किए हुए में से, कमाए हुए में से कुछ ना कुछ समय समय पर धर्म में, सुपात्र को, अच्छी जगह पर तुम दान जरूर करते रहोगे। द से क्या बना? दान। द से दान। और देवताओं के लिए द से क्या बना? दमन। क्या बना? दमन। इंद्रियों का निग्रह, नियंत्रण, अपने बस में। जो देखना चाहते हो आंखें वही देखें, जो सुनना चाहते हो वो कान सुने, जो बोलना चाहते हो जिससे किसी का अहित ना हो, किसी को कठोर वाणी न लगे, किसी को चुभे ना, बुरा ना लगे, ऐसा बोलो। अपने बस में रखना इनको।
और बस में रखने के लिए उन्होंने देवताओं को एक सद्गुरुदेव दिए, क्योंकि भोग योनि है ना, नाना प्रकार के भोग हैं, वहाँ कल्प वृक्ष भी है, वहाँ कामधेनु भी है, बहुत कुछ है वहाँ स्वर्ग में। तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि ये तो मर्यादा से बाहर भी हो सकते हैं, अनुशासनहीन भी हो सकते हैं, शक्ति है इनके पास, ये लड़के मर भी सकते हैं आपस में, बुरा भला भी कह सकते हैं किसी को। तो इसको समय समय पर इन्हें नियंत्रित करने के लिए, समझाने के लिए एक मार्गदर्शक होना चाहिए, प्रेरणा स्रोत होना चाहिए, इन्हें दबाने वाला होना चाहिए, क्योंकि शक्ति इनके पास बहुत है। तो उन्होंने, ब्रह्मा जी ने कहा, देखो भाई, तुम्हारे में से ज्ञानवान और परिपक्व समझदार ये जो हैं देवता गुरु बृहस्पति देव जी, गुरु बृहस्पति देव जी ये तुम्हारे मार्गदर्शक हैं। आज से तुम इनका कहना मानोगे, आज्ञा का पालन करोगे, दायरे से बाहर नहीं जाओगे, जो ये कहेंगे तुम्हें करना पड़ेगा उसे और मानना पड़ेगा तुम्हें। जब कभी देवताओं पर संकट आता है सृष्टि में, तो देवता लोग अपने सद्गुरुदेव के आगे प्रार्थना करते हैं। कोई भी उन्होंने कार्य प्रभु से करवाना होता है तो अपने सद्गुरुदेव के माध्यम से करवाते हैं, उन्हें कहते हैं। जब रावण का आतंक फैला हुआ था तो उस समय भी देवताओं ने मिलकर ब्रह्मा जी के श्री चरणों में प्रार्थना की। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम अपने गुरुदेव के पास जाओ। गुरु बृहस्पति देव जी ने कहा, आओ सब इकट्ठे होकर के हम परम शक्ति, परम सत्ता परमात्मा के पास चलते हैं, प्रभु के पास चलते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, क्योंकि मैं भी तुम्हारी श्रेणी का हूँ, भले ही तुम्हारा मार्गदर्शक हूँ मैं। तो सद्गुरुदेव की प्रेरणा से सब देवी देवता मिल करके भगवान से पुकार कर रहे हैं, जिनमें भोलेनाथ भी हैं, भोलेनाथ भी हैं जिनमें। उन्होंने सबने अपने अपने विचार रखे। ऐसा ही इंद्र देवता स्वर्ग के राजा हैं। तो भरतलाल जी, ध्यान से सुनना, भरतलाल जी भगवान राम को मनाने चित्रकूट जा रहे हैं। और भगवान राम भरतलाल जी का बड़ा सम्मान करते हैं। जीवन में भरतलाल जी को मेरे राम ने कभी हारने नहीं दिया। इंद्र सोचने लगा कि भरतलाल की प्रार्थना को सुनकर कभी भगवान द्रवित हो जाएं, प्रसन्न हो जाएं और कभी अयोध्या वापिस ना जाएं। और हमने जो नाटक रचा, सरस्वती माँ को भेजकर मंथरा की बुद्धि को घुमाया, फिर मंथरा को भेज करके महारानी कैकेयी की दिमाग को और बुद्धि को घुमाया, और उनके माध्यम से प्रभु राम को 14 वर्ष का वनवास कराया, क्योंकि रावण की 14 वर्ष की आयु शेष है। अपने कल्याण के लिए हमने, तो हो सकता है कि भरत की कातर वाणी, आर्तवाणी सुनकर के, प्रार्थना सुनकर के कभी राम वापिस ना आ जाए। मैं तो ये चाह रहा हूँ कि भरतलाल जी को रास्ते में ही रोक दिया जाए, रास्ते में ही रोक दिया जाए, आगे जाने ही न दिया जाए। गुरु बृहस्पति देव जी ने इंद्र को समझाया, इंद्र
अयोध्या में तुम्हारी चाल चल गई। क्यों? क्योंकि वो राम स्वयं चाहते थे, स्वयं चाहते थे, इसलिए तुम सफल हो गए। लेकिन अब यदि तुम कुछ गड़बड़ करोगे तो तुम राम के कोप से बच नहीं सकते। क्यों? क्योंकि प्रभु अपना अपराध तो स्वीकार करते हैं, माफ कर देते हैं, लेकिन अपने संत के ऊपर किए गए अपराध को कभी क्षमा नहीं करते। इसलिए उसके संत के बारे में कभी गलत मत सोचना। ये परम संत है, ये भरतलाल परम संत है। इसे तुम केवल भाई ना समझना, परम संत है। राम इसका बहुत सम्मान करते हैं। तुम देखना, भरतलाल राम की आज्ञा के प्रतिकूल कभी चल ही नहीं सकता, चल ही नहीं सकता। भले ही राम कह देंगे कि भरत तुम बताओ, तुम कैसे प्रसन्न होगे, तुम्हारे मन को कैसे खुशी मिलेगी, तुम क्या चाहते हो, मैं वही करूँगा। लेकिन मेरा मानना है कि भरत अपनी तरफ से कोई बात नहीं रखेगा। वो कहेगा प्रभु जिसमें आप प्रसन्न हो। मेरी प्रसन्नता का क्या है? मैं तो आपकी प्रसन्नता में प्रसन्न हूँ, आपके सुख में सुखी हूँ मैं। आप आनंदित हो तो मैं आनंदित हूँ, आपको दुख देख के मैं सुखी बिल्कुल भी नहीं। भरतलाल की ऐसी भावना है। आज तक भरतलाल प्रभु राम के सामने कभी कुछ बोले नहीं। लक्ष्मण तो बोल लेते हैं, मनवा भी लेते हैं, जिद भी कर लेते हैं, लेकिन भरतलाल जी ने आज तक प्रभु के सामने कभी मुंह नहीं खोला, मुंह नहीं खोला। शांत हैं वो, पर प्रभु उसके मन की समझते हैं कि मेरा भाई क्या चाहता है, अब इसकी क्या भावना है। तो सदगुरु बृहस्पति देव जी ने इंद्र को डांटा, फटकारा कि वो तो हो गया सो हो गया, उसमें राम की इच्छा थी। जैसे नारद जी के सामने प्रभु राम ने कहा, नारद जी ने क्रोध में आकर काम बिगड़ने पर प्रभु को शाप दे दिया कि प्रभु आपने, मैं विवाह करना चाहता था, मैं गृहस्थी होना चाहता था, आपने मेरे रास्ते में विघ्न डाला। जिससे मैं विवाह करना चाहता था आप आ गए बीच में, आपने गले में माला डलवा ली और विश्व मोहिनी को लेके चल दी। चाहता मैं था, सुंदरता मैंने मांगी थी और लेके आप चल दिए। मेरा विश्व मोहिनी से वियोग हुआ है। मैं आपको शाप देता हूँ कि आपका भी त्रेता युग में आने वाले समय में आपका भी आपकी पत्नी से वियोग होगा, वियोग होगा। और प्रभु जो सूरत आपने मेरी बनाई है ना, जो शक्ल आपने मुझे दी है ना, बंदर बनाया ना, यही बंदर आपके उस युग में सहायता करेंगे, सीता जी को ढूंढने में मदद करेंगे, आपकी, आपका साथ देंगे, आपका सहयोग करेंगे। प्रभु मैं शाप देता हूँ। जब शाप दे दिया तो प्रभु सोचने लगे मेरा घर पूरा हो गया, मेरा काम पूरा हो गया, जो मैं चाहता था अब अपनी माया के आवरण को हटा देना चाहिए। मेरे प्रभु ने अपनी माया का आवरण हटा दिया। जैसे तारा के सामने थोड़ी देर पहले बाली के शव के पास बैठकर तारा रो रही थी, आंसू बहा रही थी, क्योंकि धर्मपत्नी है और ज्ञानवान भी है, पतिव्रता भी है। तो पति का चला जाना पत्नी के लिए बहुत बड़ी क्षति होती है, हानि होती है। तारा रो रही थी और रोना स्वाभाविक था, शक्तिशाली था,
महान योद्धा था और राम जी के आने से पहले उसने बाली को जीत लिया था, रावण को जीत लिया था बाली ने। इतना शक्तिशाली दुंदभी राक्षस का वध कर दिया था, इतने बड़े बड़े राक्षस का संहार कर दिया राम जी के आने से पहले वन में। तो इतना बलशाली, इतना बड़ा महान योद्धा, किष्किंधा का राजा, जिनके पीछे वो रानी है वहां की, तो स्वाभाविक है रोना। तारा रो रही थी, प्रभु देख रहे थे। जब तक उन्होंने ठीक समझा अपने पति के लिए रोना, तब तक ठीक, लेकिन उसके बाद जो उसने कहना प्रारंभ किया, प्रभु ने सोचा ये तो फिर आगे मोह हो जाएगा, ये तो अज्ञान हो जाएगा, ये तो ममता हो जाएगी, ये कब तक रोती रहेगी, इसे समझाना तो पड़ेगा ही ना। तब मेरे राम ने दीन ज्ञान हर लीनी माया, ज्ञान दिया तारा को और अपने माया के आवरण को हटा लिया, पर्दे को हटा लिया। हमारे और भगवान के बीच में क्या है? एक पर्दा है। जबकि ईश्वर सर्वव्यापी है, सबके अंदर बैठा है, चर अचर में है, जड़ चेतन में है, थलचर नभचर में है, सब में है, लेकिन फिर भी हमें दिखाई नहीं देता। तो हमारे और परमात्मा के बीच में भी क्या है? एक आवरण है, एक पर्दा है, जिसके कारण हमें परमात्मा सर्वव्यापी होता हुआ भी दिखाई नहीं देता। आवरण, वो क्या आवरण है? वो आवरण माया, वो आवरण पर्दा कौन सा है? जिसने भगवान को और हमें दूर कर रखा है। जब तक हम सांसारिक माया में लिप्त हैं, मेरे और तेरे में लिप्त हैं, मोहग्रस्त हैं, माया की पट्टी, ममता की पट्टी हमारे आंखों पर बंधी है, तब तक सर्वव्यापी परमात्मा हमारे पास होता हुआ भी हमें दिखाई नहीं देता, नहीं देता। हमारे और बीच एक भक्त ने ऐसे ही महान पुरुषों से प्रश्न कर दिया कि प्रभु कहते हैं कि ईश्वर सब जगह है, सबके पास है, चर और अचर में है, तीनों लोकों में है, डाली के हर पत्ते में है, हर फूल में है। महात्मा जी ने कहा, हाँ है, तुम सत्य कह रहे हो, जो तुमने सुना है वो सत्य है, सत्य है, पर फिर भी हमें वो परमात्मा दिखाई क्यों नहीं देता, हमसे दूर क्यों है? तो उन महान पुरुषों ने उस सज्जन से, जिज्ञासु से कहा कि तुम अंदर कमरे में जाओ और वहाँ आले में एक डिब्बी रखी है, लोहे की डिब्बी रखी है। वो सज्जन गए और महान पुरुषों के कथन अनुसार आले में रखी हुई डिब्बी उठा लाए। महान पुरुषों ने कहा, इसे खोलो। डिब्बी को खोला गया। सज्जन ने पूछा, ये क्या है इसमें? ये चमकदार वस्तु प्रकाश दे रही है, ये कौन है, ये क्या है? महान पुरुषों ने कहा, ये पारस है, ये पारस है। उस सज्जन ने कहा, ये पारस है और डब्बी लोहे की है? हाँ, मैंने ऐसा सुना है कि पारस जब लोहे को, धातु को छू जाता है तो उसे क्या बना देता है? क्या बना देता है? सोना, सोना बना देता है। पर यहाँ तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। क्या कारण है कि डब्बी लोहे की है और उसके अंदर पारस रखा है, पर लोहा अब तक सोना क्यों नहीं बना? उसका स्पर्श पाकर, उसका संग पाकर ये सोना क्यों नहीं हुआ?
महान पुरुषों ने कहा, इस पत्थर को उठाओ, इस पारस को उठाओ। उस भक्त ने, जिज्ञासु ने पारस को उठाया। महान पुरुषों ने कहा, कुछ और दिखाई दे रहा है? हाँ, दिखाई दे रहा है। क्या? एक पारदर्शी, एक बहुत बारीक कागज की झिल्ली है, बहुत बारीक, जिसमें लोहा भी दिखाई दे रहा है और पारस भी दिखाई दे रहा है, पर वो डब्बी और पारस के बीच में है। महान पुरुषों ने कहा, इस झिल्ली को भी निकालिए, इस कागज को भी निकालिए। उस सज्जन ने उस झिल्ली को भी निकाला और उन्होंने कहा, अब इस डब्बी से इस पारस को स्पर्श कराइए। पारस को उस सज्जन ने उस लोहे की डब्बी से स्पर्श कराया तो देखते ही देखते वो डब्बी लोहे की क्या बन गई? सोने की डब्बी बन गई, सोने की डिब्बी बन गई। उस सज्जन ने कहा, ये क्या चमत्कार है? महान पुरुषों ने कहा, हाँ, इस डिब्बी को पारस अंदर होते हुए भी इसे सोना नहीं बनने दिया। किसने नहीं बनने दिया? वो कागज की जो बहुत बारीक पारदर्शी झिल्ली की तरह दोनों के बीच में रखी गई थी। वो कागज का बारीक टुकड़ा, पारदर्शी टुकड़ा, जिसमें पारस और डब्बी भी दिखाई दे रहे थे, लेकिन उसका स्पर्श नहीं हो रहा था क्योंकि बीच में वो झिल्ली थी, वो कागज का टुकड़ा था। इसलिए वो पारस होते हुए भी, लोहे के अंदर होते हुए भी वो सोना नहीं बन सका, सोना नहीं बन सका। सज्जन ने कहा, ओहो, तो ये बात है। महान पुरुषों ने कहा, जो आपने प्रश्न पूछा था उस प्रश्न का उत्तर इस डिब्बी के अंदर है कि सर्वव्यापक परमात्मा, सर्वव्यापी परमात्मा, सबके अंदर बैठा हुआ परमात्मा ईश्वर, कण कण में विराजमान ईश्वर, हमारे पास होते हुए भी हमारा ईश्वर हमें दिखाई क्यों नहीं देता? क्योंकि हमारे और परमात्मा के बीच में, जीव और ईश्वर के बीच में भी एक पतली सी झिल्ली है, एक पतला सा पर्दा है जो हमें परमात्मा से मिलने को रोकता है, हमें मिलने नहीं देता, हमें सोना बनने नहीं देता, हमें पारस को स्पर्श करने नहीं देता। इसलिए हम इससे दूर हैं, पास होकर के भी हम दूर हैं। डिब्बी पारस के पास होते हुए भी, बल्कि पारस डिब्बी के अंदर होते हुए भी, डिब्बी और पारस अलग अलग थे। डिब्बी और पारस अलग अलग थे क्योंकि वो बीच में एक बारीक झिल्ली थी। महान पुरुषों ने कहा, देखो भाई, आप लोग ये सोना, ये लोहा पारस को स्पर्श करके सोना बन गया, धातु बन गई, शुद्ध धातु बन गई। ये कुधातु थी। पारस का स्पर्श पाया और वो क्या बन गया? सोना बन गया, सोना बन गया। हमारे और आपके बीच में भी एक आवरण है, एक झिल्ली है जो हमें परमात्मा से मिलने नहीं देती। हम चाहते हैं फिर भी नहीं मिलने देती, वो है माया। वो क्या है? माया। मेरे राम ने रोती हुई तारा को धैर्य देते हुए माया के आवरण को हटाया, क्योंकि ये मेरी भक्त है, ये ज्ञानवान भी है और इसने अपनी पति को समझाया भी बहुत है, रोका भी बहुत है कि आज युद्ध करने मत जाओ, आज युद्ध करने मत जाओ। क्यों? क्योंकि आज जो डरपोक सुग्रीव छिप करके बैठा हुआ है तुमसे डर कर, तुमने मारते मारते उसे ऋष्यमुख पर्वत तक पहुंचा दिया है।
ऐसा सुग्रीव यदि आज तुम्हें ललकार रहा है तो इसका अर्थ है कि उसके पीछे कोई ना कोई शक्ति है, कोई ना कोई बल है, और बल ज़रूर है। मैंने समाचार सुना है। ये कौन कह रही है? तारा कह रही है। किसको कह रही है? अपने पति बाली को कह रही है, समझा रही है, क्योंकि वो पतिव्रता नारी है ना, उसका कर्तव्य बनता है। नारी पत्नी को धर्म पत्नी भी कहते हैं। महिला को विवाह के बाद सिर्फ पत्नी ही नहीं कहते, क्या कहते हैं? धर्म पत्नी भी कहते हैं। और एक शुद्ध शब्द और भी है, भार्या। क्या कहते हैं? भार्या। भार्या का अर्थ होता है कि लालन पालन करने वाली, भार को सहन करने वाली, सहन शक्ति वाली। कौन है? धर्म पत्नी। अपने परिवार का, आने जाने वाले मेहमानों का, अतिथियों का, अपने पतिदेव का, अपने स्वामी जी का भरण पोषण करती है भोजन के द्वारा। और धर्म पत्नी है जब कभी पति धर्म से गिरने लगे, भक्ति के रथ पर ना चले, पथ पर ना चले, सत्संग की ओर ना चले, दान पुण्य ना करे, अच्छे कर्म ना करे, तो पत्नी उसे सलाह भी देती है और आगाह करती है, प्रेरणा देती है कि देखो ये धर्म है, ये अधर्म है, इधर चलोगे तो कल्याण है, सुख है, आनंद है, और इधर चलोगे तो दुख ही दुख है। ये भी धर्म पत्नी का कर्तव्य होता है, इसलिए उसे धर्म पत्नी कहा जाता है। पति को धर्म पति नहीं कहा जाता, नहीं ना, वो केवल पति है। पत रखने वाला है, लाज रखने वाला है, बचाने वाला है, रक्षा करने वाला है। कौन? पति। पति पत्नी की रक्षा करता है। यही बात देखने के लिए इंद्र के बेटे जयंत ने प्रभु राम की परीक्षा ली थी। प्रभु राम की परीक्षा, मेरे राम की परीक्षा श्री रामचरितमानस में बहुत लोगों ने ली। बहुत पात्र ऐसे हैं जिन्होंने राम की परीक्षा ली, जबकि ईश्वर कभी परीक्षा का विषय नहीं होता, जिज्ञासा का विषय होता है। वहाँ क्यों का कोई अर्थ ही नहीं है, क्यों का कोई अर्थ नहीं है कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों किया, बिल्कुल गलत। क्यों शब्द है ही नहीं माँ। जो हो रहा है उनकी शक्ति के अनुसार हो रहा है, उनसे हो रहा है, उनके द्वारा हो रहा है, क्योंकि वो सर्वसमर्थ हैं, वो सर्वसमर्थ हैं। जयंत ने परीक्षा लेनी चाहिए, फेल हो गया, माफी मांगने के लिए आना पड़ा, किसी ने रक्षा नहीं की। सती ने परीक्षा ली मेरे राम की, फेल हो गई। मेरे राम ने, सती परीक्षक बन के आई थी और राम विद्यार्थी परीक्षा लेने आई थी, पर विद्यार्थी ने परीक्षक के प्रश्न करने से पहले विद्यार्थी ने अपना प्रश्न रख दिया, अपना प्रश्न रख दिया कि तुम यहाँ अकेली क्यों आई हो, तुम सती हो, तुम भोलेनाथ की धर्म पत्नी हो, तुम महिला हो, तुम यहाँ अकेली जंगल में क्यों घूम रही हो, तुम्हारे पति कहाँ हैं, तुम्हारे पति देव कहाँ हैं। फेल हो गई, कुछ कह ही नहीं पाई, बिना कहे चली गई। मान लिया मैं फेल हो गई, राम पास हो गए। रावण ने परीक्षा ली प्रभु राम की, क्या भेज कर, क्या भेज कर, सोने का मृग भेज कर। कहीं प्रकृति में सोने के मृग होते हैं क्या? नहीं होते ना। तो राम तो प्रकृति को बनाने वाला है, प्रकृति माया तो भगवान की सहचरी है, वो उनके आदेश पर पालन करती है, आज्ञा का पालन करती है। क्या प्रकृति को बनाने वाला परमात्मा, सारी सृष्टि को बनाने वाला परमात्मा, पशु और पक्षी को बनाने वाला परमात्मा, क्या ये नहीं जानता कि इस सृष्टि में, इस दुनिया में, प्रकृति में कभी सोने का मृग होता है क्या?
वो नहीं जानता क्या? वो जानता है। सती की परीक्षा में सती को फेल करना जरूरी था, क्योंकि वो भोलेनाथ जी की धर्मपत्नी है, दक्ष की कन्या है, ब्रह्मा जी की पोती है, इसलिए उसे फेल करना जरूरी था। अगर राम फेल हो जाते तो सती के मन में दृढ़ भाव बन जाता कि मेरे पति ने एक तपस्वी को प्रणाम किया है, ये कोई ईश्वर नहीं है, ये प्रणाम करने के योग्य नहीं है। उसके मन में ये निश्चय दृढ़ हो जाता, पक्का हो जाता और जाकर के भोलेनाथ को उल्हाना देती। लेकिन मेरे राम ने परीक्षक को ही फेल कर दिया, मेरे राम पास हो गए। रावण ने परीक्षा ली सोने का मृग भेजकर, लेकिन फिर भी मेरे राम जानते हुए भी उनकी लीला है, उनका नाटक है, उनका अभिनय है। इस समय वो परमात्मा नहीं है, इस समय कौन है? वो एक साधारण मनुष्य है। एक साधारण मनुष्य बन करके विश्व के लीला मंच पर लीला कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं, अभिनय कर रहे हैं। मनुष्य बने हुए हैं, वो है परमात्मा। वो नहीं बताना चाहते अभी रावण को कि मैं ईश्वर हूँ, और ईश्वर हैं तो तुम्हें मारने के लिए मुझे नीचे क्यों आना पड़ा? क्या तुम्हारी शक्ति से मेरी शक्ति ज़्यादा हो गई कि मुझे मारने के लिए परमात्मा को आना पड़ा, ईश्वर को नीचे आना पड़ा? इसलिए मेरे राम का रावण की परीक्षा में उसे पास करना और अपने आप फेल होना जरूरी हो गया, जरूरी हो गया था। और जयंत की परीक्षा में मेरे राम पास हो गए। मेरे राम ने कहा, जयंत अभी तो मैं जरा लेटा हुआ हूं ना अपनी धर्मपत्नी की गोदी में, और तुमने मेरी धर्मपत्नी को चोंच से प्रहार किया, उसका रक्त बहाया। मैं उठूंगा भी नहीं, मुझे उठने की भी ज़रूरत नहीं है। मैं लेटे लेटे ही जहाँ हूँ, जिस स्थिति में हूँ, उसी स्थिति में मैं तेरे पीछे एक तिनका लगा दूंगा जो तुझे तीनों लोकों में घुमा देगा। तुम घूमता रहेगा और तेरी कोई रक्षा भी नहीं करेगा। बाण मैं नहीं उठाऊंगा, क्योंकि तुम इंद्र के बेटे हो, तुम स्वर्ग के राजा के बेटे हो, इसलिए मैं तुम्हें मारूंगा भी नहीं। मैं दुष्टों को मारने आया हूँ, मैं देवताओं को मारने नहीं आया, मैं सज्जनों को मारने नहीं आया, संतों को मारने नहीं आया मैं। तुम ऊपर से उतर कर मेरी परीक्षा लेने आए हो। देख लो, देख लो, जयंत की परीक्षा में मेरे राम पास, सती की परीक्षा में मेरे राम पास, और रावण की परीक्षा में मेरे राम फेल। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय। उनका वही जाने भाई, उनका वही जाने वो कब क्या करना चाहते हैं, किसको किस खेल में खिलाना चाहते हैं, किसको कहाँ रखना चाहते हैं, किसको बुलाना चाहते हैं, किसको भेजना चाहते हैं, ये वही जाने। किसी को पास करना चाहते हैं, किसी को फेल करना चाहते हैं, ये वही जानते हैं, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है परमात्मा। दो परीक्षाओं में मेरे राम पास और एक परीक्षा में मेरे राम फेल, क्योंकि उसके सामने मेरे राम ईश्वर नहीं है। सती के सामने ईश्वर है, वो ईश्वर की ही परीक्षा लेने आई है, क्योंकि भोलेनाथ जी ने कहा है, सोई मम इष्ट देव रघुबीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। ये तपस्वी वेश में मेरे राम मेरे इष्ट देव हैं, और इनकी पूजा मैं ही नहीं करता, इनको प्रणाम केवल मैं ही नहीं करता, सदा मुनि धीरा, तपस्वी योगी जन मुनि लोग महापुरुष सब इनको नमन करते हैं, सब इनको नमन करते हैं। ये मेरे इष्ट देव हैं, इसलिए मैंने इन्हें प्रणाम किया है, मैंने पहचाना है। लेकिन मैं नीचे नहीं गया प्रणाम करने। क्यों नहीं गया? क्योंकि मेरे राम लीला कर रहे हैं। लीला में झूठ और सत्य दोनों होता है, झूठ और सत्य दोनों होता है, पर चरित्र में झूठ नहीं होता, वो सत्य ही सत्य होता है।
इस समय मेरे राम नाटक कर रहे हैं, लीला कर रहे हैं, अभिनय कर रहे हैं। अपने पत्नी की विरह में, अपनी धर्म पत्नी के अपहरण होने के बाद उनकी खोज कर रहे हैं, अन्वेषण कर रहे हैं, विलाप कर रहे हैं। और मैं उनकी लीला में विघन नहीं डालना चाहता, मैं विघन नहीं डालना चाहता। और मैं ये बताना भी नहीं चाहता नीचे जाके प्रणाम करके कि ये भगवान हैं, ये भगवान है, इनका भेद खुल जाएगा। और इनका भेद खुल जाएगा तो लीला यही समाप्त हो जाएगी। सारे लोग कहेंगे अरे ये तो राम थोड़ी है, ये राजा के पुत्र थोड़ी है, ये तपस्वी थोड़ी है, ये तो भगवान है। उनको सब प्रणाम करने लगे, भीड़ लग जाएगी, सब पहचान जाएंगे। इसलिए मैं नीचे भी नहीं जाऊंगा, पर प्रणाम जरूर करूंगा। भोलेनाथ के लिए ईश्वर हैं, सती के लिए ईश्वर हैं, और जयंत के लिए भी ईश्वर है। लेकिन रावण के सामने प्रभु ईश्वर नहीं बनना चाहते। क्यों? क्योंकि उसने ईश्वर से मरना मांगा ही नहीं। किससे मांगा है मरना? मृत्यु किससे मांगी है? मनुष्य से और बानरों से, मनुष्यों से और बानरों से। इसलिए मेरे राम तो बने मनुष्य और देवी देवताओं को बनाया बानर। तुम बंदर बन जाओ, वो बंदर नहीं है। आजकल जो आप बंदर देखते हो उछल कूद करते हुए, पेड़ों पे इधर उधर जाते हुए, ये वो देव बंदर नहीं है जो त्रेता में थे। ये वो बंदर नहीं, ये तो योनि है। ये योनि है कर्मों के हिसाब से, ये वो बंदर नहीं है। पर वो बंदर बने हुए थे, पर ये बंदर हैं, ये बंदर हैं क्योंकि योनि है। लेकिन वो बंदर बने हुए थे ब्रह्मा जी के कथन अनुसार। जब राम आ गए, उनका अवतार हो गया अवध में राजा दशरथ जी के यहाँ कौशल्या जी के माध्यम से, तो ब्रह्मा जी ने देवताओं को आदेश दिया, जाओ तुम्हारा स्वामी आ गया है, मनुष्य बन कर के आ गया है, अवध में आ गया है, राजा दशरथ के महलों में आ गया है, तुम भी जाओ, तुम भी बंदर बन जाओ, उनकी लीला में सहायक बनो, सहायक बनो। तो वो बंदर राम की लीला में सहायता करने के लिए देवी देवता बानर बन करके नीचे आए थे, धरती पर आए थे। वो देवी देवता हैं हमारे, उनमें पवन देवता भी हैं, उनमें अग्नि देवता भी हैं, उनमें सूर्य देवता भी हैं, उनमें चंद्र देवता भी हैं, उनमें जल देवता भी हैं, उनमें पवन देवता भी हैं, सारे ही देवता हैं उनमें। उनमें नल और नील भी देवता हैं, विश्वकर्मा जी के सपुत्र हैं। सारे देवताओं ने अपना अपना अंश भेजा वहाँ, और भगवान भोलेनाथ जी ने हनुमान जी को भेजा अपना अंश। सब ने अपना, इंद्र ने अंश भेजा अपना, बाली किष्किंधा का राजा। सुग्रीव ने अपना अंश, वो सूर्य ने अपने अंश भेजा सुग्रीव को, बंदर बना करके भेजा। पर भूल मत करना क्या कि सारे देवी देवता तो नीचे आ गए, स्वर्ग खाली हो गया, खाली हो गया। स्वर्ग में देवता अब भी बैठे हैं, उस समय भी बैठे थे जब बंदर बन कर के नीचे आए। उनका एक अंश आया था, उनका एक अंश आया था। जैसे हम और आप परमात्मा के अंश हैं, ईश्वर अंश, जीव, अविनाशी, चेतन, अमल, सहज, सुख राशि। जैसे हम परमात्मा का अंश हैं, परम विभूति का अंश है, परम सत्ता का अंश है, ऐसे ही स्वर्ग में बैठे हुए देवी देवताओं ने भी त्रेता में अपना एक एक अंश नीचे भेजा, राम जी की सहायता के लिए भेजा। तो तारा को मेरे राम ने समझाया माया का आवरण हटा के, कि जब तक माया का आवरण नहीं हटेगा तारा अच्छी प्रकार से समझ नहीं पाएगी कि मैं कौन हूँ और बाली कौन है, मैं कौन हूँ और बाली कौन है। मेरे राम ने दीन ज्ञान हर लीनी माया, माया का हरण कर लिया, माया का पर्दा हटा दिया और ज्ञान दे दिया। कहा तारा, कोई समझ में आया?
तुम तो ज्ञानवान थी, तुम तो अपने पति को महलों में समझा रही थी कि तुम युद्ध करने ना जाओ। आज सुग्रीव के साथ कोई है उसके पीछे, तभी सुग्रीव आपको ललकार रहा है। आप तो बहुत बड़े महान योद्धा हो, आज ना जाओ, मेरी बात मान लो। बाली ने कहा तू महलों में बैठी बैठी डर रही है, डरपोक। नारी का स्वभाव भी डरपोक होता है, पर तू तो बहुत ही डरपोक है। मेरे जैसे बलवान योद्धा की पत्नी होकर के भी तू इतनी डर रही है, और वो भी महलों में, और मुझे भी डरा रही है। कहे बाली सुन भीरु प्रिय, भीरु मैंने डरपोक है, डरपोक तारा। कहे बाली सुन भीरु प्रिय, तुम उसे वो जो तपस्वी है दो, जिनकी सूचना तुम्हें मिली है, क्या तुम्हें भगवान मानती है? तारा कहने लगी मैंने सुना तो ऐसा ही है, सुना तो ऐसा ही है, क्योंकि उन्होंने रास्ते में आने वाले बड़े बड़े राक्षसों का वध कर दिया, संहार कर दिया, और निष्कंटक यहां तक पहुंचे हैं। अब सुग्रीव से उन्होंने मित्रता कर लिया, तो मैं ऐसा चाहती हूं कभी तुम्हारा अहित ना हो जाए। बाली कहने लगा देख बीते प्रिय तारा, मैं वैसे मानता नहीं हूं कि वो दो तपस्वी भगवान हैं, ईश्वर का रूप है, शक्तिशाली हैं, होंगे तो मैं कौन सा कम हूं, मैं कौन सा कम हूं? मुझे डरपोक बना के तू महलों में बिठाना चाहती है? तू ही बता कि आज तक तुम्हारे पति बाली ने किसकी ललकार को सहन किया? तारा ने कहा बात ठीक है आपकी, मैं मानती हूँ तुम बलशाली हो, शक्तिशाली हो, विजेता हो, मैं ये नहीं कहती, ठीक है, लेकिन भगवान से लड़ना अच्छी बात नहीं है। बाली ने कहा तो आज अगर तुम ये कह रही हो कि वो भगवान है, योद्धा होता तो शायद मैं मान जाता, पर तुम कह रही हो कि भगवान है, इसलिए मैं लड़ने जरूर जाऊंगा। तारा ने कहा ये तो उल्टा पड़ गया भाई, मैं तो समझा रही थी कि शायद मान जाए ना जाए, भगवान कह दूं, अब भगवान कह दिया तो और ज़्यादा जिद्दी हो गया वो तो। कह बाली सुन भीरु प्रिय समदर्शी रघुनाथ, अगर वो ईश्वर है तो मैंने शास्त्रों में पढ़ा है कि ईश्वर के लिए कोई भेदभाव नहीं होता, उसके लिए सब एक समान है, सब एक समान। वो भला बाली की क्यों रक्षा करे, सुग्रीव की क्यों रक्षा करेगा और मुझे क्यों मारेगा? मैं और बाली हम दोनों उनके लिए एक समान, हम भाई तो हैं, एक समान समदर्शी रघुनाथ। अगर वो ईश्वर है, परमात्मा है, तो उसके अंदर मेरे और सुग्रीव के लिए कोई भेदभाव नहीं होगा, तो मुझे क्यों मारेगा वो? और सुग्रीव को मैं हरा ही दूंगा, तुम चिंता मत कर। और फिर तारा तू चिंता ना कर, इस बात की भी चिंता ना कर कि वो मेरे से बलशाली है और मुझे मार देंगे। क्यों चिंता ना करूं भाई, तुम मेरे पति हो, मेरे स्वामी हो, क्यों चिंता ना करूं? मैं तुम्हारी धर्मपत्नी हूं, क्यों चिंता ना करूं? तो कहा पगली, तो इसलिए चिंता ना कर कि अगर मुझे भगवान ने मारा तो मेरी तो सदगति हो जाएगी, मेरा तो मोक्ष हो जाएगा, मेरा तो आवागमन छूट जाएगा, तो भी मैं सनात हो जाऊंगा, तब भी मेरी जीत है। सुग्रीव को मैंने मारा, उसे हरा दिया, तब भी मेरी जीत। और यदि मैं युद्ध में लड़ाई करते हुए मारा भी गया, भगवान ने मुझे मार दिया, तो भी मैं सनात हो जाऊंगा, तो भी बाजी मेरे हाथ में, तब भी मैं हारा हुआ जीत जाऊंगा, क्योंकि मुझे मारने के लिए कौन आया? भगवान आया, ईश्वर आया मुझे मारने, मैं तब भी जीत जाऊंगा। बाली ने कहा कह बाली सुन भीरु प्रिय समदर्शी रघुनाथ, जो कदापि मोहि मारी हो तो पुनि हो सनाथ। मैं तो सनाथ हो जाऊंगा, क्योंकि नाथ मुझे मारने आ रहा है, स्वामी मुझे मारने आ रहा है, मेरे से युद्ध करने आया, मैं कितना भाग्यशाली हूँ। तारा तू मत डर, तू चिंता ना कर और मुझे जाने दे। बाली चला गया। पहली बार जब युद्ध हुआ सुग्रीव और बाली का,
तो मेरे राम ने बाण होते हुए भी बाली को मारा नहीं मारा ना। बाली और सुग्रीव के युद्ध में सुग्रीव मार खा करके भाग गया, डर गया और इतनी मार दे दी बाली ने सुग्रीव को कि उसके हर अंग में दर्द हो रहा, हर अंग में पूरा शरीर पीड़ा कर रहा है और जाकर के वहाँ गिर गया। प्रभु राम ने कहा, क्या हुआ सखा मित्र, क्या हुआ? अब सुग्रीव तो बोलने की पोजीशन में नहीं है। थोड़ा सा हिम्मत आई और कहा, प्रभु बस मैंने देख लिया है, मैंने आपको पहले ही मना कर दिया था, मैं नहीं लड़ने जाता, मैं नहीं उससे युद्ध करता, क्योंकि वो मेरे से ज़्यादा शक्तिशाली है। आपकी जिद के पीछे मैं हार गया, मैं चला गया और मैंने उसे पुकार लिया, ललकार लिया और वो दल बल के साथ आ गया और मुझे इतनी मार दे दी, प्रभु बस अब मुझे माफ़ कर दो, मैं अब और मार सहन नहीं कर सकता। मेरे राम ने बाली सुग्रीव के शरीर पर कर कमल रखा, अपना हाथ रखा और हाथ रखते ही सुग्रीव पीड़ा मुक्त हो गया, उसकी सारी पीड़ा चली गई, सारी दर्द खत्म हो गई। कहने लगा, प्रभु आपने कौन सा इंजेक्शन लगाया, कौन सी मल्लम लगाई मुझे तो पता ही नहीं चला, मैं युद्ध करके आया, मैं तो बिल्कुल वैसे का वैसा उठ करके खड़ा हो गया। मेरे प्रभु ने कहा, मेरे मित्र आज यदि मैं बाण चला सकता था, मैं देख रहा था तुम्हें लड़ता हुआ, पर मैंने बाण नहीं चलाया। अगर मैं आज बाण चला देता तो मेरे हाथों से अनर्थ हो जाता। सुग्रीव ने कहा, प्रभु कैसे, क्यों? आपने तो बाली को मारना था। हाँ, मैंने बाली को मारना था, तुम्हें बचाना था, पर मैं क्या करूं? एक रूप तुम भ्राता दो, तेई भ्रमते नहीं मार्यो सो। तुम दोनों भाइयों का शक्ल, सूरत, शरीर, लंबाई, मोटाई सब कुछ मिलता है, सब कुछ आपस में मिलता है और मैं तो अंतर नहीं कर पाया कि तुम्हारे में सुग्रीव कौन है और तुम्हारे में, वाह मेरे राम, वाह लीलाधारी, इतनी बड़ी लाखों करोड़ों अरबों खरबों की दुनिया में जिस भी जीव को उठाना चाहते हो, जहाँ से उठाना चाहते हो उठा लेते हो, तब आपको पहचान कहाँ से हो जाती है? कहाँ से हो जाती है? कैसे उठा लेते हो, कैसे आवाज़ लगा लेते हो? हैं इतने भोले कि दोनों भाई तुम एक रूप थे, मैंने मारा नहीं, अगर मेरा बाण उसकी बाली की बजाय तुम्हें लग जाता तो मेरे लिए तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता, इसलिए नहीं मैंने तुम्हें मारा। इस घटना के पीछे मेरे राम उत्तर दे रहे हैं। किसके प्रश्न का? किसके प्रश्न का? तारा के प्रश्न का। तारा के प्रश्न का उत्तर दिया पहले दिन, पहले की लड़ाई में मेरे राम ने तारा का, ज्ञानवान का, अपनी भक्त का उत्तर दिया प्रश्न का, जो तारा ने कहा कि वो भगवान है, वो राम है, और बाली ने कहा उसके बदले में कि वो समदर्शी है, और भगवान है तो समदर्शी हैं, समदर्शी हैं। वो मेरे और सुग्रीव में भेद क्यों करेंगे? वो उसे क्यों बचाएंगे, मुझे क्यों मारेंगे? हम तो दोनों बराबर। और फिर सुग्रीव ने क्या दे दिया उसे और मैंने क्या नहीं दिया? और फिर राम तो जानते हैं अगर भगवान है तो मैं सुग्रीव से ज़्यादा बलशाली हूँ, मैं ज़्यादा ताकतवर हूँ। सीता जी की खोज में जितनी सहायता मैं कर सकता हूँ इतनी सुग्रीव नहीं कर सकता, इतनी सुग्रीव नहीं कर सकता। इसलिए दोस्ती करनी थी तो मेरे से करते, अगर भगवान है तो सुग्रीव से क्यों करी, डरपोक से क्यों करी? लेकिन तारा तुम चिंता मत करना, मैं युद्ध में ज़रूर जाऊंगा। अगर वो भगवान है तो समदर्शी हैं, वो मुझे क्यों मारेंगे, सुग्रीव को क्यों बचाएंगे? मेरे राम ने उस प्रश्न का उत्तर दिया। एक रूप तुम भ्राता दो, सुग्रीव तेरे और बाली में मेरे लिए कोई अंतर नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है।
तुम मेरे ही हो, दोनों मेरे ही हो, मैं किसको मारूं किसको रखूं, इसलिए मैंने बाण नहीं चलाया। बात सुग्रीव को कह भी दी और उसके प्रश्न का उत्तर भी दे दिया मेरे राम ने। लीलाधारी मेरे ईश्वर नाटक कर रहे, अभिनय कर रहे हैं। दूसरे युद्ध में मेरे प्रभु ने कहा, अच्छा सुग्रीव एक बार और जाओ, मेरा कहना मान लो, एक बार और जाओ। सुग्रीव ने कहा, प्रभु अब तो मर के ही आऊँगा, फिर अब ना भेजो, हो गया सो हो गया, अब रहने दो बस, अब तो आपके पास बैठा तो हूँ, फिर पता नहीं किस दुनिया में चला जाऊँगा अब ना। प्रभु ने कहा, देखो एक मौका तो और देना चाहिए ना, मैं तुम्हारा मित्र हूँ, तुम मेरे मित्र हो, और मैंने प्रतिज्ञा भी की है कि सुन सुग्रीव, मैं मारी हूँ बाल ही एक ही बाण, दूसरा बाण भी नहीं उठाऊंगा, भले तेरा भाई कितना शक्तिशाली है, एक ही बाण से धराशायी कर दूंगा। तो क्या तू चाहता है कि मेरी प्रतिज्ञा पूरी ना हो, मेरी प्रतिज्ञा भंग हो जाए? मैं संकल्प व्रत हूँ, जो संकल्प करता हूँ उसे मैं पूरा करता हूँ। तुम एक मौका मुझे और दो, उसके बाद अगर नहीं मैं पास हुआ तो ठीक है, अभी जो होगा देखा जाए, एक बार और। सुग्रीव ने कहा, प्रभु मुझे तो संशय है, मैं जाता नहीं। फिर आपने कुछ ऐसा ही कह दिया कि एक रूप तुम भ्राता दो तो मैं तो मर जाऊंगा। प्रभु ने कहा, देखो अब ऐसा नहीं होगा। प्रभु राम ने अपने गले की माला उतार करके किसको पहना दी? सुग्रीव को। अब भला जिसमें भगवान की माला आ जाएगी, जिसके गले में भगवान के हाथ आ जाएंगे हैं, और जिसके सिर पर ईश्वर का हाथ हो जाएगा, उसे कौन मार सकता है? उसे कोई नहीं मार सकता, दुनिया में कोई नहीं मार सकता। धक्के तो लग सकते हैं, परेशानियां तो आ सकती हैं, समस्याएं तो आ सकती हैं, रुकावटें तो आ सकती हैं, विघ्न तो आ सकती हैं, लेकिन उसे मार कोई नहीं सकता, मार कोई नहीं सकता। मेरे राम ने सुग्रीव के गले में माला पहना दी। देखो आज आप देर से आए थे, कि हमने ये बोला था कि हम 8:30 बजे प्रारंभ कर देंगे कथा और 9:30 बजे ख़त्म करेंगे। आज आप 9:30 तक आते रहे। बताओ देर आपने की आने में, अब हमारे से छोड़ने में देर हो जाए तो क्या दिक्कत है? तो भगवान राम ने सुग्रीव को उसके गले में अपनी माला पहना दी और कहा, देखो अब तुम जाओ, अब मैं देखूंगा कि जिसके गले में माला है ना उसको नहीं मारना, और जिसके गले में माला नहीं है उसे मारना है। अब मुझे पहचान हो जाएगी, तुम जाओ। अब सुग्रीव चले गए, ललकारा, बाली आ गया और फिर युद्ध हुआ, मल्ल युद्ध हुआ। हर प्रकार के युद्ध करते करते जब देखा मेरे राम ने अब सुग्रीव थोड़ा थक गया है, हारने लगा है, तो मेरे राम ने पेड़ की ओट में खड़े होकर के वो एक बाण चला दिया और वो बाली की छाती में जाकर के लगा और बाली धराशायी हो गया। अब धराशायी हो गया, सुग्रीव ने देखा मेरे प्रभु ने अपना व्रत पूरा कर लिया, मेरे प्रभु ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर ली। अब राम की तरफ देखे सुग्रीव, प्रभु ये क्या? प्रभु ने कहा, बस तुम वहीं खड़े रहो और मैं भी आ रहा हूँ, मैं भी आ रहा हूँ, क्योंकि बाली से कोई दुश्मनी तो है नहीं। तो मेरे राम सामने जाकर के बाली के खड़े हो गए। अब बाली ने राम जी को देखा तो बाली का पारा और चढ़ गया, वो भगवान को उल्हाना देने लगा, शिकायत करने लगा, प्रभु मैं बैरी, सुग्रीव प्यारा, कारण कवन, नाथ मोई मारा, मुझे क्यों मारा आपने? मेरा उल्हाना देना बनता है, क्योंकि आपसे मेरी कोई शत्रुता नहीं है, मैंने आपका कोई काम नहीं बिगाड़ा, अगर सहायता नहीं की तो मैंने आपका काम भी नहीं बिगाड़ा कोई, आपने मुझे क्यों मारा और सुग्रीव को क्यों बचाया? आपको पता है कि उससे अधिक ताकत मेरे पास है, जो कार्य आपका वो नहीं कर सकता वो मैं कर सकता हूं, फिर भी आपने मुझे मारा। मेरे राम ने कहा, देखो बाली, तुमने देखा कि सुग्रीव के गले में एक माला है, वो माला
मैंने सुग्रीव को अपने गले की उतार करके पहना के भेजा है, यानी कि तुम समझ जाओ कि ये मेरा आदमी है, ये मेरा आदमी है। और तुम्हारी पत्नी ने मेरा परिचय तुम्हें दे ही दिया है। उस परिचय को देखते हुए, सुनते हुए और सुग्रीव के गले में मेरी माला को देखते हुए फिर भी तुम उसे मार रहे हो, फिर भी लड़ रहे हो। तुम उसके प्रति मित्रता का हाथ भी तो बढ़ा सकते हो, उसे यह भी तो कह सकते हो कि चलो जहां तुम गए हो, जहां तुमने मत्था टेका है, तुम मेरे भाई हो, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूं। क्यों नहीं आई तुम? पत्नी के समझाने पर, सुग्रीव के गले में माला देखकर, और फिर नारी सिखावन करसी न काना, मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना। तुझे बहुत अभिमान है, अहंकार है अपनी ताकत पर, अपने बल पर, अपनी शक्ति पर तुम्हें बहुत अभिमान है। और मैं अभिमान कभी अपने भक्त के पास रहने नहीं देता, मैं उसका अभिमान ज़रूर गिराता हूँ। अब तुम्हारा अभिमान गिर गया है क्योंकि तुम धरती पर हो, तुम लेटे हुए हो, मैं खड़ा हूँ, मेरे बाण से तुम धरती पर गिरे हो। अब तुम्हारा अभिमान खत्म हो गया है। अब तुम चाहो तो मैं तुम्हें जिंदा कर सकता हूँ। बाली ने कहा, प्रभु अब क्या जिंदा होना है, आपके हाथों मरने के बाद भी कोई जिंदा रहने की इच्छा है? अब कोई इच्छा नहीं है, अब तो जाने दो, बस आप सामने खड़े रहो, आपको नेत्र भर कर देखता रहूं, निहारता रहूं और इस शरीर से प्राण निकल कर चले जाए। अब और कुछ नहीं चाहिए, बस इतना मुझे वरदान दे दो, इतना आशीर्वाद दे दो कि आपको देखते देखते मैं परलोक गमन कर जाऊं, मैं चला जाऊं। इससे बढ़िया मौका जीवन में फिर कभी मिलने वाला नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।